नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भ्रमर गीत सार। इसके हम पद जो देखेंगे वो 21 से लेकर 70 तक की जो संख्या के पद हैं, उनकी व्याख्या करेंगे क्योंकि ये हमारी नेट जेआरएफ की इकाई 5 में संकलित पदों की संख्या है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर जो 21वां पद है ये राग केदार में लिखा गया है। यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि ये भ्रमर गीत है तो यहाँ पर उद्धव और गोपियों के संवाद है। तो यहाँ पर गोपियां क्या कहती है, गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यहाँ पर आने के बाद जो उद्धव है वो, क्योंकि कृष्ण ने उनको भेजा था, और वो गोपियों को किसका संदेश देते हैं, योग के मार्ग को अपनाने का संदेश देते हैं, यानी निर्गुण भक्ति मार्ग को अपनाने का संदेश देते हैं। तब गोपियां उनको उत्तर देती है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए वो कहती हैं कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, कि तुम गलत जगह आ गए हो। यहाँ कहाँ, गोकुल में, यानी जो गोकुल का क्षेत्र है उसमें सब किसकी उपासना करते हैं, गोपाल की उपासना करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। जोग अंग साधत जे उधो, जे यानी वो, हे उधो वो लोग जो योग के माध्यम से अंग को साधते हैं, अर्थात योग की विधियों के माध्यम से जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, ते सब, वो सब बसते हैं, निवास करते हैं ईसपुर, ईश्वर की नगरी काशी में रहते हैं। यानी तुम कहाँ आए हो, तुम गोकुल में आए हो। गोकुल में रहने वाले तो सभी कृष्ण की उपासना करने वाले हैं। जिस योग मार्ग की तुम बात कर रहे हो, उस योग मार्ग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो काशी नगरी में रहते हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रस रासो। वो कहती है कि हम मानते हैं, यद्यपि, यद्यपि हरि ने, हरि यानी श्री कृष्ण ने हमको तज दिया है, त्याग दिया है, अनाथ कर दिया है, यानी वो यहाँ से चले गए हैं, हमें बेसहारा छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, तब भी रहती हैं हम उन्हीं के चरणों में, जो क्या है, रस रासो, यानी रस का, कौन से रस का, प्रेम रस का, प्रेम रस, प्रेम रस का क्या है, भंडार है। तो हम उन्हीं के चरणों में रहती हैं जो प्रेम के रस से भरे हुए हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि शशि राहु ग्रासी। वो कहते हैं कि हम अपना स्वभाव उसी प्रकार से नहीं छोड़ सकते जैसे, क्या उदाहरण देती हैं, अपनी शीतलता ही, यानी अपनी शीतल स्वभाव को न छाड़त, नहीं छोड़ता, यद्यपि, जब भी, शशि यानी चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है, यानी जब चंद्र ग्रहण होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो राहु है उसने चंद्रमा को ग्रसित कर लिया, यानी जो चंद्र ग्रहण है उसका प्रभाव होने पर भी चांद अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, यानी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करता। उसी प्रकार हम भी अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, चाहे हमारे जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। कहते हैं कि हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो योग के बारे में तुम्हें पढ़ाकर यहाँ पर भेज दिया, यानी योग का संदेश देने के लिए तुम्हें यहाँ पर पठवत यानी भेजा है। हम प्रेम भजन कर रहे थे, उसको तजी, त्यागने की बात तुम करके हमें क्या कर रहे हो, उदास कर रहे हो। तो यहाँ वो कहती हैं कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर योग का संदेश देने के लिए भेज दिया, और किसकी बात करते हैं, प्रेम भक्ति के मार्ग को छोड़ने की बात वो करते हैं, और ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, हमें उदास कर रहे हैं। सूरदास ऐसी को बिरहनी, माँ मांगती मुक्ति तजे गुरनासी। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मांगती मुक्ति तजे गुरनासी। अंत में कवि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी को से विप्राय क्या है, ऐसी कौन विरहिणी है, यानी जो विरहिणी गोपियां हैं, ऐसी कौन विरहिणी गोपियां हैं जो गुणों के
तजे यानी त्याग कर, गुणों की खान को, गुण राशि यानी गुणों के भंडार कौन है, श्री कृष्ण है, उनको तजे यानी उनको त्याग कर मुक्ति की मांग करती है। अर्थात तुम गलत स्थान पर आ गए हो, ये गोपियों गोपियों की नगरी है, या यहाँ पर वो गोपियां हैं जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, और उनको त्याग कर मोक्ष की या मुक्ति की कामना करने वाली कोई गोपी यहाँ पर नहीं रहती है। तो उनके लिए, जो गोपियां हैं, उनके लिए कृष्ण का प्रेम ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। वे मुक्ति का त्याग करने को भी तैयार है, यानी कृष्ण के प्रेम में वो मोक्ष की प्राप्ति का भी त्याग, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को भी त्यागने को सहज तैयार हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, इस पद में प्रेम भक्ति की महिमा का चित्रण किया गया है। गोपियों ने योग से श्रेष्ठ किसको बताया है, प्रेम भक्ति को बताया है। इसके साथ साथ उपमा अलंकार है, यहाँ पर चंद्रमा के ग्रहण करने की जो बात कही गई है इस पंक्ति में, कि चंद्रमा के ग्रहण लगने पर भी वो अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता, शीतलता रहने की उसमें क्या है, उपमा दी गई है। साथ ही साथ गोपियां जो है यहाँ पर कृष्ण वियोग का बहुत ही मार्मिक चित्रण कर रही है, वीर भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है, और भक्ति काल की सगुण भक्ति जो कृष्ण के साकार रूप और उनके प्रेम की प्रधानता को दिखाती है, वो भाव इसमें अभिव्यक्त हुए हैं। आगे अगर देखें, 22वां जो पद है वो क्या है, राग धनाक्षरी में रचित है ये। जीवन मुंह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती हैं, कहने प्यारे पी को। तो यहाँ पर गोपियां अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हुए कहती हैं, भाव कौन सा है, प्रेम में भाव है। उस भाव को अभिव्यक्त करते हुए गोपियां उद्धव से कहती है कि जो हमारा जीवन है, मुंह चाही को नीको, यानी मन चाहा जीवन वही है। नीको से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, अच्छा। नीको यानी अच्छा, अच्छा यानी जैसा हम मन चाहते हैं, जैसा हमारा मन चाही, इच्छा के अनुसार, मुंह चाही यानी मुंह से हमने जो मांगा है, ऐसा अच्छा जीवन। दरस परस दिन रात करती हैं, दरस यानी दर्शन, परस अर्थात स्पर्श, दिन रात करती हैं किसके, कहने, कहने यानी कृष्ण प्यारे पी को, प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन हम दिन रात करें, वही क्या है, हमारे जीवन की इच्छा है। नयनन मूंदी मूंदी किन देखियो, बंध्यो ज्ञान पोथी को। नयनन यानी आंखों को मूंदी मूंदी करके यानी बंद करके किन को देखो, ये तो बंधा हुआ ज्ञान है, पोथियों का, पुस्तकों का ज्ञान है, कि आंख बंद करके तुम ध्यान लगाओ, योग साधना को, योग साधना या योग मुद्रा करो, तो तुम अब ध्यान में क्या देखोगे, परमात्मा के दर्शन करोगे। ये ज्ञान कौन सा है, ये ज्ञान तो पोथी का ज्ञान है। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। वो कहती हैं कि यहाँ कहने का भाव क्या है, कि आंखें बंद करके ज्ञान की पुस्तकों में डूबने का कोई लाभ उनको नजर नहीं आता। क्यों, क्योंकि उनके लिए तो सुंदर कौन है, श्याम है, मनोहर यानी मन को हरने वाले उनके प्रियतम, उनके कृष्ण है। उनके अतिरिक्त सब जग फीको, सारा जग यानी संसार फीका है, बेरंग है। सुनो जोग को काले कीजे, जहां ज्ञान है जी को। गोपियां यहाँ व्यंग्यात्मक तरीके से कहती है कि योग और ज्ञान की बातें उन लोगों के लिए, ज्ञान यानी ज्ञान की बातें उन लोगों के लिए रहने दो जिनका मन उनमें लगता हो। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो क्या है, सबसे पहले क्या है, कृष्ण है, यानी कृष्ण से सर्वोपरि उनके लिए कुछ भी नहीं है, कि उनको योग की बातें सुनाओ, जिनका मन भटकता रहता है उनको ज्ञान की बातें बताओ। खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खबया घी को। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, कि जिस व्यक्ति को घी खाने की, खबैया घी, घी यानी घी खाने की जिसको आदत हो जाती है, उसे खाटी मही, मही यानी दही या जो छाछ है, नहीं रुचि, अच्छी नहीं लगती। जो सूरदास जी कहते हैं कि जो घी खाने का आदी हो जाता है, या जिसको घी खाने की आदत हो जाती है, उसे खट्टी छाछ अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार गोपियों को कृष्ण से प्रेम है, और उसी के प्रेम में उनको आनंद आता है। अब उनको ज्ञान और योग कैसे लगते हैं, नीरस प्रतीत होते हैं, रस से रहित प्रतीत होते हैं, तो वो उन्हें आकर्षित
नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी देखें, इन पंक्तियों में भी प्रेम भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो संपूर्ण भ्रमर गीत है ये व्यंग्यपूर्ण शैली में रचित है। तो यहाँ पर व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ दृष्टांत अलंकार है, घी और खट्टी छाछ का जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति गोपियों के माध्यम से की गई है। आगे क्या कहती हैं? राग काफी में लिखा गया है 23वां जो पद है, आयो घोष बड़ो व्यापारी। घोष यानी ब्रज में या गोकुल में कौन आया है? एक बड़ा व्यापार करने वाला व्यापारी आया है। लादी खेप यानी बहुत सारा माल लाद कर, गुण ज्ञान जोग की, और बहुत सारा माल किसका लाया है? वो गुण ज्ञान और योग का बहुत सारा ज्ञान लाद कर वो लाया है कि ब्रज में आन उतारी। और ये बहुत सारे ज्ञान की जो गठरी है, वो खेप है, वो कहाँ पर? ब्रज भूमि पर आकर उसने उतार दी है। फाटक, यहाँ गुण की अगर बात करें तो निर्गुण ब्रह्म की बात करें, गुण ज्ञान योग, ये क्या है? निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की गठरी को लाकर कहाँ उतार दिया है? ब्रज में उतार दिया है। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। फाटक देने का मतलब क्या है? कि साधारण वस्तु देकर, हाटक यानी सोना मांगता है, फाटक यानी बचा खुचा सामान कह सकते हैं, साधारण वस्तु कह सकते हैं कि ये हमें साधारण वस्तु दे रहा है, यानी जो ये योग ज्ञान की बातें ये तो बहुत साधारण है, ये देकर हमसे कृष्ण प्रेम रूपी सोना मांगता है। भोरे निपट सुधारी, हे भोरे, यहाँ व्यंग्यात्मक तरीके से कहती हैं कि तुम निपट ही चतुर बनकर आए हो। निपट चतुर यानी निपट तेज चलाक बनकर यहाँ पर आ गए हो। धूर ही ते खोटो खायो है लये फिरत सिर भारी। धूर हीते यानी शुरू से ही, खोटो यानी बेकार व्यर्थ का, खायो है लिए फिरत सिर भारी, और इस भार को लेकर तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर आ गए हो, सिर पर ये भार जो है लादे घूम रहे हो, और तुम्हें कोई भी यहाँ पर खरीदार नहीं मिल रहा है। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसो कौन अज्ञानी, कि इनके कहे कौन डहकावे से मतलब है कौन तुम्हारे बहकावे में आ जाए, कौन तुम्हारे धोखे में आ जाए, ऐसा कौन अज्ञानी है जो तुम्हारे कहे मार्ग पर चल पड़ेगा। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी, कि जब अपने पास दूध है उसको छोड़कर खारे कुएं का पानी पीना कौन पसंद करेगा। यानी जब हमारे घर में मीठा दूध है तो उस मीठे दूध की बजाय प्यास बुझाने के लिए खार कूप यानी कुआं, खार यानी जहां से खारा पानी उत्पन्न होता है, उस खारे पानी को कौन पीना पसंद करेगा। उसी प्रकार हम कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग और ज्ञान की बात को कैसे अपना लें। उधो जाहू सबार यहाँ ते बेगी गहरू जनी लाओ। यहाँ पर वो उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि सबार यानी सबार से विप्राय क्या है? संभल कर, यहाँ ते बेगी अर्थात जल्दी से, गहरू यानी देर, जनी यानी मत लाओ। कि उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, ऐसी मूर्खता तुम यहाँ मत करो, यहाँ पर कोई भी तुम्हारे बहकावे में आने वाला नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से लौट जाओ, अधिक देर मत लगाओ। मुंह मांग्यो पेहो सूरज प्रभु साहुई आनी दिखाओ। तो यहाँ पर वो कहती है कि यदि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो हमारे प्रिय प्रभु स्वामी श्री कृष्ण को यहाँ पर ले आओ और हमें दिखाओ, तब क्या मिलेगा? मुंह मांग्यो, मुंह मांगा पेहो प्रभु, मुंह मांगा तुम्हें पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना होगा? हमारे जो कृष्ण है उनको प्रभु साहुही, कि तुम हमारे प्रभु को लाकर, साहुई यानी साहूकार कह सकते हैं, मालिक कह सकते हैं, जो हमारे मालिक हैं उनको लाकर हमें दर्शन करवाओ, तो उससे क्या होगा? तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ गोपियां उद्धव के उपदेश पर उनका व्यंग्य करती हैं, उनका उपहास करती है
इसके साथ साथ उद्धव को व्यापारी कहा गया है। ज्ञान योग को खेप के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार कह सकते हैं। इसके साथ साथ दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया है। दूध और खारे पानी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर भी प्रेम भक्ति की महिमा का चित्रण गोपियों के माध्यम से किया गया है। आगे क्या कहती हैं, जोग ठगोरी ब्रज न बिकहे यह व्यापार तिहारो ऊधो। जोग यानी योग की साधना, यानी योग का जो तुम व्यापार करने आए हो, ठगोरी ठगने वाली वस्तु जो तुम ले आए हो, योग रूपी जो ठगने वाली वस्तु तुम ब्रज में ले आए हो, ये ब्रज में न बिके है, ब्रज में नहीं बिकेगी, यानी इसका व्यापार ब्रज में तुम नहीं कर सकते। यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसोई फिरी जेहे, कि ये जो तुम्हारा व्यापार है, हे ऊधो, ऐसे ही फ्री जेहें वापस लौट जाएगा, कि यहाँ पर कोई तुमसे इसका मोल भाव नहीं करेगा, कोई तुमसे ये ज्ञान नहीं लेगा। तुम इसी प्रकार घूम फिर कर यहाँ से तुम्हारी इस योग रूपी ज्ञान की गठरी को लेकर तुम ब्रज से वापस चले जाओगे। जापे ले आए हो मधुकर ताके उरने समेहे। समेहे का मतलब समाएगा, उर अर्थात हृदय में। तो यहाँ पर वो फिर क्या कहती है उद्धव से कि जो तुम ये हमारे यहाँ पर ले आए हो, उसके लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं है। उर न समेहे, कि जापे ले आए हो, जिसको तुम लेकर आ गए हो मधुकर, हे भ्रमर, तुम इस ज्ञान को लेकर आ गए हो, लेकिन ये जिसके लिए तुम लाए हो, ताकि यानी उसके उड़ने समय है, उसके मन में, उसके हृदय में इसको समाने के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में तो कौन है, पहले से ही कृष्ण विराजमान है, तो हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं है तुम्हारे इस ज्ञान को समाने के लिए। दाक छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खे हैं। तो यहाँ पर वो फिर व्यंग्य करती हैं और कहती हैं कि तुम तो जो ज्ञान लेकर आए वो वो कैसा है, कटुक कड़वी निम्बोरी के समान है, नीम की जो कड़वी निम्बोली है उसके समान है उसको, जबकि हमारे जो प्रभु का प्रेम है वो क्या है, दाख के समान मीठा है। तो मीठी दाख को छोड़कर कौन अपने मुख में कड़वी निम्बोली खाना चाहेगा। तो यहाँ पर उदाहरण दे रही हैं कि मीठे अंगूर, दाख क्या होता है, अंगूर जब सूख जाता है तो दाख बन जाता है, कि मीठे अंगूर की दाख को छोड़कर कौन कड़वी नीम की निमोली खाना पसंद करेगा। उनसे प्रश्न करती है। मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल देहे। मूरी यानी मूली के, पातन यानी पत्तों के बदले में कौन तुम्हें मुक्ताहल यानी मोती दे देगा। मोती कौन है, श्री कृष्ण है, और मूली के पत्ते कौन है, जो ज्ञान का मार्ग है, उसको वो क्या कहती है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि अमूल्य वस्तु के बदले तुच्छ वस्तु लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो यहाँ कृष्ण प्रेम मोती के समान अमूल्य है, और ज्ञान योग किसके समान, मूली के पत्तों के समान उसे क्या कहा है, तुच्छ कहा है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्भय है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के गुणों को छोड़कर कौन निर्गुण ब्रह्म का निर्वय से विप्राय निभाएगा या स्वीकार करेगा। कि जो हमें सामने हमारे सगुण साकार गुणों से भरे हुए कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, उनको छोड़कर कौन उस ब्रह्म का अनुसरण करेगा जिसके बारे में किसी को कोई अता पता ही नहीं, जो ना दिखाई देते हैं, ना सुनाई देते हैं, ना जिनको छुआ जा सकता है, ना जिनको अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ब्रह्म को कौन लेगा। हमें तो क्या है, हमारे कृष्ण ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो यहाँ पर भी अंगूर और नीम का उदाहरण दिया है, मूली और मोती का उदाहरण दिया है। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है, इसके साथ साथ अगर देखें तो व्यंग्यात्मक शैली है। प्रेम भक्ति का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। ब्रज भाषा का इस्तेमाल भावों की अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही सरलता पूर्वक किया गया है। आगे क्या कहती हैं, राग नट के माध्यम से आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराननी लादे जो बंजारे टांडे। कि पांडे से विप्राय क्या है, पंडित या ज्ञानी कह सकते हैं, कि तुम ज्ञानी ध्यानी आ गए हो हमें क्या सिखाने के लिए, योग सिखाने के लिए। परमार्थी, परमार्थी यानी आध्यात्मिक ज्ञान से जो संबंधित है। पुराणनी, जो पुराणों को लादे लाद कर, यानी अध्यात्म ज्ञान के पुराणों को लाद कर, उसकी गठरी को लाद कर तुम बंजारे
टांडे से अभिप्राय क्या है? व्यापारिक जो काफिला होता है, यानी तुम बंजारे बनकर व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ पर आ गए हो, अपना व्यापारिक काफिला लेकर हमारे यहाँ पर आ गए हो। हमारी गति पति कमल नयन की, जोग सीखे ते रांडे। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि हमारी जो गति है, हमारा जो आश्रय है, वो कौन है? हमारे पति से अभिप्राय क्या है? जो स्वामी है, जिनके हम सेवक हैं। हमारे स्वामी कौन है? कमल नयन, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण हमारे स्वामी है, और उन्हीं के चरणों में हमारी गति है कि जोग सीखे ते रांडे। जोग कौन सीखे? जिनका कोई स्वामी नहीं है। अर्थात यहाँ पर रांडे से अभिप्राय कह सकते हैं कि जो विधवा स्त्रियां हैं, लेकिन यहाँ पर विधवाओं से अभिप्राय क्या है? जिनका कोई स्वामी नहीं है, कि योग के मार्ग को वो सीखे जिनका कोई स्वामी नहीं। हमारी गति तो हमारे स्वामी के साथ है, और हमारी स्वामी कौन है? कमल के समान सुंदर नयनों वाले श्री कृष्ण है। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। वो प्रश्न करती है कि हे मधुप, हे भ्रमर, हे भौरे, हे उद्धव, कहो एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा सकती है? कि हमारे मन में तो हमारे कृष्ण बसे हैं, हमारे मन रूपी म्यान में तो हमारे कृष्ण बसे हैं, तो दूसरे भगवान किसी को या निर्गुण परमात्मा को हम हमारे मन में कैसे बसा सकते हैं? ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एक म्यान में दो तलवारें डालने के समान, जो कि असंभव कार्य है। कहू षटपद, षटपद यानी जिनके 6 पैर होते हैं। किसके होते हैं? भौरे के 6 पैर होते हैं। कि हे षटपद, हे भौरे, कहो कैसे खेतु है हथिनी के संग गांडे। कि कैसे, खेतु से अभिप्राय क्या है? यहाँ पर अगर हम देखें, किसका उदाहरण देकर ये समझाना चाहते हैं? हथिनी का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जो हथिनी है, कि जहां पर हथिनी, गांडे से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? गन्ने खाती है, गन्ने के टुकड़े जहां हथिनी खा रही हो, वहां और कैसे खेतु, कैसे कोई और वहां पर जाकर उनको खा सकता है? तो ये कहावत है कि हथिनी के संग गांडे खाना, ये एक कहावत के तौर पर इसको यहाँ पर लिया है, यानी असंभव कार्य करना। अर्थात हमारे मन में कृष्ण है, तो ज्ञान का उपदेश देकर तुम वो असंभव काम कर रहे हो जो संभव नहीं है, अर्थात हम इस मार्ग पर नहीं चलेंगी। काहे को झाला ले मिलवत, कौन चोर तुम डांडे। तो यहाँ पर आगे वो क्या कहती हैं? काहे को, किस लिए तुम दोनों क्या कर रही हो? विपरीत बातें को मिलाने का प्रयास कर रही हो यहाँ। यानी विपरीत बात क्या है? कि एक तरफ तो तुम हमें योग मार्ग पर चलने की बात कहती हो, जबकि हम किस ओर जाना चाहते हैं? हम तो कृष्ण से प्रेम करती है। तो किस लिए तुम ऐसी मिश्रित मिलावटी बातें कर रहे हो? कौन चोर तुम डांडे, डांडे यानी डांटते हो। तुम कौन हो जो हमें क्या कर रहे हो? डांट रहे हो। और यानी एक तो तुम ही चोरी कर रहे हो, ऊपर से तुम हमें ही डांट रहे हो। अर्थात तुम दो विपरीत बातों को मिलाने का प्रयास कर रहे हो, और डांट भी किसको पड़ रही है? हमें ही डांट पड़ रही है। यानी तुम खुद ही हमें गलत मार्ग बता रहे हो, और जब हम उस पे चलने से इनकार कर रहे हैं, तो तुम ही हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हो। सूरदास तीनों नहीं उपजत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां क्या कहती है उद्धव से? कि तीनों एक साथ नहीं उपजत। क्या? धनिया धान कुम्हाड़े। धनिया, धान और कुम्हाड़े। कुम्हाड़े क्या होता है? जो कद्दू की जो फसल होती है, उसको क्या कहा है यहाँ? कुम्हाड़े कहा है। तो ये तीनों ही अलग अलग प्रकृति और अलग अलग परिवेश की फसलें हैं। ये तीनों फसलें एक साथ नहीं उगाई जा सकती। इसी प्रकार से प्रेम, भक्ति, योग और ज्ञान का मार्ग एक साथ चलकर कोई आगे नहीं जा सकता। तो गोपियां यहाँ कौन से मार्ग को चुनती है? प्रेम मार्ग को चुनती है। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक तरीके से उद्धव को क्या कहा गया है? पांडे कहा गया है, व्यापारी कहा गया है, व्यापारी कहकर संबोधित किया गया है कि तुम तो व्यापार करने के लिए आए हो। इसके साथ साथ दृष्टांत अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ म्यान की बात आई है। म्यान है, हाथी हैं, गन्ने हैं, तो धनिया, धान, कद्दू की बात यहाँ की गई है। तो ये क्या है? दृष्टांत अलंकार है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये व्याख्या मैं करवा रही हूँ, ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही है। तो इसी तरह चैनल से बने रहें, कमेंट करके ज़रूर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।